होमो सेपियंस मनुष्य का बायोलॉजिकल नाम है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है वाइज मैन या बुद्धिमान आदमी। इस स्पीसीज होमो सेपियंस के इवॉल्व दिमाग में उत्पन्न विचार ही इसको वाइज या बुद्धिमान बनाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिमाग में पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के विचारों की, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की और उस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स विचारों को जन्म देता है, उनको विकसित करने में और सीखने में मदद करता है। क्या है इसका साइंस, क्या है इसकी फिलॉसफी और किस प्रकार से ये हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार को परिभाषित और परिमार्जित करने में अपनी भूमिका निभाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आज का वीडियो अमेजिंग और चिंतन की ऊंचाइयों को छूने वाला है, अतः वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। ये हम आपसे रोज गुजारिश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप जरूर अपना सहयोग हमको देंगे। विचारों की उत्पत्ति पर और उनके वैज्ञानिक और दार्शनिक पक्ष पर हम एक वीडियो में पहले बात कर चुके हैं। आप पीछे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो। आज का विषय बहुत बृहद और जटिल है, फिर भी हम अगले 5-7 मिनट में 7-8 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग के विचारों के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के विचारों को समझने के लिए हम उनका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इस जटिलता को समझने में ये हमारी मदद कर सकते हैं। विचारों की उत्पत्ति का मुख्य बायोलॉजिकल उद्देश्य हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस के डरों को समझना, उनका पूर्वानुमान करके उनसे लड़ने की या उनसे भागने की रणनीति बनाना और उनको समाप्त करना है। बाकी उद्देश्य जैसे कि वैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक या सांस्कृतिक इसी मुख्य बायोलॉजिकल उद्देश्य के एक्सटेंशन है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आगे। एनिमल किंगडम की हर प्रजाति का उद्देश्य उसका सर्वाइवल ही है और इसी एक उद्देश्य के इर्द गिर्द उसके सभी एक्टिविटीज चलती हैं और गाइड भी होती हैं। इस प्रयोजन में हर प्रजाति अपना द बेस्ट झोंक देती है। स्पीसीज होमो सेपियंस भी यहाँ पर अलग नहीं है। अन्य प्राणियों की ही तरह हम भी अपने उन्नत विचारों से हर समय अपने डरों और भयों को साधने में व्यस्त रहते हैं, भले ही ज़्यादातर समय ये काम हम सबकॉन्शियसली करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार अपने भगवान को याद करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भी अपने विभिन्न प्रकार के भयों को दूर भगाना ही है। इसी प्रकार से हम किसी ग्रह की खोज में हैं जहाँ जीवन संभव हो सके। ये भी तो हमारे इस डर की वजह से है कि यदि पृथ्वी पर रहना कभी संभव न हो तो कहाँ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज़्यादातर विचार या तो हमारे डरों को साध रहे होते हैं या उनके अन्य मानवीय रूपों में होते हैं, जिनका उद्देश्य हमको खुश रखना, स्वस्थ रखना और सुखी रखना होता है, जो एक प्रकार से डरों और भयों से दूर रखने के उपक्रम ही हैं। इस पूरी पिक्चर में, जिसे हम मानव जीवन कहते हैं, ऐसे अनगिनत विचारों का एक जटिल तंत्र बनता है। इन सब विचारों को कई प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे एक इनोवेटिव और सरल मेथड की, जो कि जैव विकास के सिद्धांत पर आधारित है। जैव विकास का बुनियादी सिद्धांत कहता है कि कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जैव विकास के क्रम में सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। अतः जिस प्रकार से जैव विकास में सिंगल सेल एनिमल से मनुष्य तक का सफर तय हुआ, उसी प्रकार से बायोलॉजिकल सिस्टम भी सिंपल से जटिल होते चले गए। यही प्रक्रिया हमारे विचारों पर भी लागू होती है। जहां अपने सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए झुंड में रहने के प्राणी जगत में हमारे पूर्वज जंगली जानवरों के सिंपल प्रिमिटिव विचार मानवता के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विभिन्न कॉम्प्लेक्स सामूहिक विचारों में विकसित होते गए। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे धार्मिक, सामाजिक विचार जो हमको समूह में रहने, चाहे वो कोई धर्म हो, जाति हो, कोई समूह हो, राष्ट्र हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो, या उसमें रहने या उसको ज्वाइन करने या उसको बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य हमारे अंतर्मन में गहरे बैठे हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म का मानवीय चेहरा ही है। जिस प्रकार से बंदरों के दो समूहों में एक दूसरे के सदस्यों को संख्या और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे सामाजिक समूहों में हर स्तर पर यही परिलक्षित होता है। यही कारण है कि मानव सभ्यताओं के इतिहास में सबसे ज्यादा खून खराबा और मार काट धर्मों, जातियों, राष्ट्रों और समूहों के संघर्षों में ही हुआ है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विचार सीधे तौर पर हमारे सर्वाइवल की पशु प्रवृत्ति से जुड़ता है, जिस पर किसी भी प्रकार का खतरा हमारे अंदर के पशु के करो या मारो की हिंसक प्रवृत्ति को ट्रिगर कर देता है, जहां मनुष्य एक हिंसक पशु झुंड में तब्दील हो सकता है और वो कहर ढा सकता है जिसकी क्रूरता के सामने प्राणी जगत के किलर से किलर पशु भी कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्यों का उन्नत दिमाग बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी स्पीसीज होमोसेपियंस के मेंबर्स आपस में ही लड़ भिड़कर एक दूसरे को निपटा दें, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल का सबसे बड़ा खतरा है, जो परमाणु अस्त्रों के रूप में आजकल चर्चा में है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के डर और भय भी उसके उन्नत दिमाग की सोच और विचारों की तरह से ही जटिल और बहुआयामी है। उसके भय अन्य प्राणियों की तरह सिंपल नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स हैं। इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स विचारों का इवॉल्व होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे डरों और भयों के बहुत सारे आयाम उन सीमाओं को छूने लगते हैं जहां पर हमारे सिंपल सामाजिक धार्मिक विचार इनको डील नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में दो प्रकार के उच्च मानवीय विचार, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों की जरूरत पड़ती है, जो हमें हमारे चारों तरफ की नेचर और रियलिटी को समझने के लिए एकदम नई इंसाइट देते हैं। जहां वैज्ञानिक विचार फैक्ट्स और डेटा पर विश्वास करते हैं, तो वहीं पर दार्शनिक विचार ऐसे विषयों की समझ पर केंद्रित होते हैं जहां पर हमारे अन्य दोनों विचार धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक अपने आप को असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि फिलॉसफी धर्म में और विज्ञान में इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। विचारों के इस इकोसिस्टम में चौथा और सबसे इवॉल्व विचार, जो मानवता और मानव मूल्यों में इंसान के इस विचार को कि वो कौन है और इस पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में उसका अपने स्व या सेल्फ एवं उसके भौतिक शरीर और उसके बियॉन्ड इस बृहत्तर प्रकृति से क्या संबंध है, जहां वो अपने आप को पहचानने की जुगत भरादा दिखता है, वो है उसका आध्यात्मिक विचार, जो इस पूरे विचारों के इकोसिस्टम में एक बैलेंसिंग, कम्युनिकेटिंग और करेक्टिंग विचार की तरह से काम करता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक विचारों में एक गजब का आकर्षण होता है। हर एक शख्स आध्यात्मिकता को पाने के लिए हर समय उद्यत रहता है और इसके लिए वो किसी धर्म, विश्वास या गुरु का सहारा लेता है। यही कारण है कि इसको डिफाइन करने में कई कॉम्प्लेक्सिटीज और अस्पष्टताएं हैं। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हमारे विचार चार प्रकार के होते हैं। धार्मिक या सामाजिक, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि सारे प्रकार के विचार आते हैं। वैज्ञानिक, जहाँ पर हम फैक्ट्स की और फिगर्स की बात करते हैं। दार्शनिक विचार हमको कठिन विषयों पर समाधान की बात करते हैं। और सबसे विकसित विचार आध्यात्मिक विचार, जो एक बैलेंसिंग, कम्युनिकेटिंग और करेक्टिंग प्रकार का विचार होता है। इसी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। इन्हीं सब विचारों पर आगे के वीडियोस में गहराई से चर्चा होगी। साथ ही हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि किस प्रकार से इन विचारों को समझ हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक ताने बाने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और हमारे व्यक्तिगत जीवन को असर करती है। निठला चिंतन जारी रहेगा। देखते रहिए निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। और जाने से पहले एक जरूरी गुजारिश जो हम रोज आपसे करते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।